नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस टेस्ट में हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और ये टेस्ट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो लोग आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, वो लोग इस टेस्ट को जरूर देंगे और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए, घोंसले में चिड़िया है, यहाँ पर में विभक्ति लगी है और हम लोग जानते हैं कि जो में विभक्ति होती है वो अधिकरण कारक की होती है। अधिकरण कारक में और पर ये दो विभक्तियां लगती हैं, तो यहाँ पर में क्या है? अधिकरण कारक है। अगला है, कृष्ण बहुत सुंदर है, रेखांकित वाक्य क्या है? कृष्ण बहुत सुंदर है, इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? चलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, यहां पर कृष्ण संज्ञा हो गया, सुंदर विशेषता हो गई, विशेषण हो गया, और जो विशेषण की विशेषता बताए अर्थात बहुत ये क्या बता रहा है? सुंदर की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर बहुत ये प्राविशेषण होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए, ममेरा शब्द ये विशेषण है, जबकि इसका विशेष यानी संज्ञा क्या होता है? मामा होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राम अभी आया है। राम अभी आया है, ये आसन्न भूतकाल में है, जबकि ऑप्शन ए में लिखा है राम गया, ये सामान्य भूतकाल का शब्द है। दूसरा है, राम खेल रहा था, और नहीं ऑप्शन बी, ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है, और ऑप्शन डी, राम ने पढ़ा था, ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। अगला है, आप कब आए, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? आप कब आए, इसमें रेखांकित शब्द है कब, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो देखिए, इसमें कब जो है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। अगला है, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? मजदूरी और प्रेम ये सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, और इसके अलावा इनके दो महत्वपूर्ण निबंध और भी हैं। एक है आचरण की सभ्यता और एक है सच्ची वीरता। फिर अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी रचना है? ये प्रश्न यूपी टीईटी 2018 में आया था। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। फिर अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास को कहा जाता है, जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इसके अलावा अवधी भाषा का पहला महाकाव्य कौन कहा जाता है? रामचरितमानस। अगला है, छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में आने वाले ठहराव को क्या कहते हैं? छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो ठहराव आता है उसे यति कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। और यहां पर यति, गति, तुक और गण ये सब क्या है? ये सब छंद के ही भाग हैं। अगला है, निम्न में कौन सा अर्थालंकार है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा अर्थालंकार है। हम लोग जानते हैं कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। जिनमें अर्थ की वजह से चमत्कार उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार होता है, और जिसमें शब्द की वजह से चमत्कार उत्पन्न होते हैं वहां पर शब्दालंकार होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में ऑप्शन बी जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ये अर्थालंकार है, बाकी तीनों शब्दालंकार हैं। अगला है, संग्रह में कौन सा उपसर्ग है? संग्रह में कौन सा उपसर्ग होगा? सोच के बताइए। देखिए, संग्रह में सम उपसर्ग होगा, ऑप्शन सी सही है। यहां पर संग्रह में सम उपसर्ग होगा। फिर अगला है, थकावट में कौन सा प्रत्यय है? थकावट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, और आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा, और खासकर जो मैं करा रहा हूं इसका आप लोग प्रयास जरूर, इसकी आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से ज्यादातर आते हैं। थकावट में देखिए आवट प्रत्यय होगा, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। अगला है, नीलोत्पल में कौन सी संधि है? नीलोत्पल में कौन सी संधि होगी? नीलोत्पल में गुण संधि होगा, ऑप्शन सी सही है। नीलोत्पल का संधि विच्छेद कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगला है, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संतोष का सही संधि विच्छेद समधनतोष होगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। अगला है रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है, सोच के बताइए। चलिए मैं बता रहा हूं, देखिए रातों रात में अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है सीताराम में कौन सा समास है? सीताराम में द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन बी सही होगा। कैसे होगा? देखिए सीताराम जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा सीता और राम, अर्थात यहाँ पर सीता और राम दोनों ही शब्द प्रधान हैं, दोनों ही वाक्य प्रधान हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर दोनों ही खंड प्रधान होते हैं वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। अगला है होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में ही नजर आने लगते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, महान बनने वाले व्यक्तियों के गुण पालने में अर्थात बचपन में ही नजर आने लगते हैं। अगला है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए मयंक ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि चंद्रा, तप, कौमुदी और ज्योत्सना ये तीनों चांदनी के पर्यायवाची हैं। अगला है संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, ऑप्शन ए सही होगा, तद्धित प्रत्यय। अगला है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सदैव में वृद्धि संधि होती है। कैसे? इसका हम जब संधि विच्छेद करते हो ये होता है सदा धन एव, सदा धन एव बराबर सदैव, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए अघोष किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग चारों ऑप्शनों में देख रहे हैं जो का है ये का वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो यहाँ पर का क्या होगा? अघोष होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित है, जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसको क्या कहेंगे? जिसने गुरु की दीक्षा ली हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द में उसको दीक्षित कहा जाता है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बहिष्कार, बहिष्कार शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो दोस्तों ये हुआ आज का हमारा हिंदी का टेस्ट, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।